नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला और लाया हूं आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन। बहुत सारे बच्चे लगातार जो जेएससी की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस जेएससी, एनवीएस जेएससी, ईएमआरएस जेएससी और तमाम ऐसे जेएससी जो अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं, उनका एक बहुत कॉमन सा प्रश्न होता है कि सर एसएससी में जेएससी की पोस्ट नहीं आती है क्या, एसएससी में जेएससी कैसे बनते हैं। कई ऐसे स्टेट वैकेंसीज भी हैं जहां पे जूनियर असिस्टेंट के पद आते हैं, तो उनका भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि सर जूनियर असिस्टेंट जैसे राज्यों में होता है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी वगैरह में होता है जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक, जिसे क्लर्क बाबू बोलते हैं, वो क्या एसएससी के थ्रू वैकेंसी नहीं आती है। तो बेटा ये वैकेंसी आ चुकी है आपके लिए। ये सेशन आपका, जैसा थंबनेल आपने देखा होगा कि जेएससी है, डीईओ है, ये सारे पद कैसे बनते हैं और इसी वैकेंसी को बोलते हैं एसएससी की तरफ से सीएचएसएल की वैकेंसी। जी हां, और 2024 की वैकेंसी आपके सामने आ गई है और 7 वैकेंसी के साथ साथ आपके लिए डेट भी लेके आई है कि किस डेट को एग्जाम हो जाएगा। सारी जानकारी हम लोग देखते हैं कि कैसे बनते हैं एसएससी में जेएससी, डीईओ या क्लर्क या जूनियर असिस्टेंट जो भी हो। इसमें एज क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, पोस्ट कितने हैं इस बार, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कट ऑफ और लास्ट डेट, सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो वो है यहाँ पे आपका स्टार्ट हो गया है और इस बार देखा जाए तो 3,500 से कहीं ज्यादा पद आपके एसएससी के सीएचएसएल की तरफ आए हैं। पिछली बार से लगातार देखा जाए तो लगभग 2 गुना वैकेंसीज हैं अगर पिछली बार से कंपेयर करें। और ये एक एक चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सब कुछ है क्या और आप इसकी कैसे तैयारी कर सकते हो और कैसे आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हो। तो आइए बात करते हैं। ये अभी कल ही नोटिफिकेशन आया है, इसे क्या बोलते हैं, इसे सीएचएसएल बोलते हैं, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। सीएचएसएल जो होता है ये 10+2 मतलब 12th लेवल पे, 12th मतलब ये हो गया कि आपका जो क्वालिफिकेशन मांगता है वो 12th लेवल पे यहां पे मांगा जाता है। अब इसकी जो फॉर्म की डेट है वो 8/4 यानी कि कल के डेट से स्टार्ट हो चुकी है। 7/5 इसका लास्ट डेट है, 2 दिन आपका करेक्शन फॉर्म मिलेगा करेक्शन करने के लिए। लास्ट डेट जो इसका है 8/5/2024 है। उसके बाद जो करेक्शन होगा 10/5 और 11/5 को रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो पेपर हो जाएगा वो आपका जून जुलाई में हो जाएगा। जून जुलाई में इसका सीबीटी 1 पेपर होगा। आपके जो मेन क्वेश्चन होते हैं उसको मैं बता दूं कि आपका वैकेंसी देखा जाए तो कितने हैं, वैकेंसी इस बार लगभग 3712 वैकेंसी है, जो ये बहुत होती है। एज क्या है, एज 18 से 27 है। पे लेवल कितना है, पे लेवल इसका 2, 4, 5 मतलब कुछ पद पे लेवल 2 पे भी होते हैं, कुछ पद पे लेवल 4 पे भी होते हैं और कुछ पद पे लेवल 5 पे भी होते हैं। बाकी अलाउंसेस वगैरह सब कुछ मिला लिया जाए तो मैं आपको बता दूं कि जो पे लेवल 2 वाले होते हैं इनकी भी सैलरी 28 से 30,000 से स्टार्ट होती है और 4-5 वालों को तो मान के चलिए कि आपका 40-42,000 45,000 की सैलरी अप्रोक्सीमेट में। बाकी जैसे शहर और जैसे अलाउंसेस होते हैं उस पर डिपेंड करता है। क्वालिफिकेशन इसमें केवल 12th मांगता है। फीस इसमें केवल 100 रुपए की है। कुछ जगह आपकी 100 है, जैसे महिलाओं के लिए, जैसे जो कैटेगरी वाले पोस्ट हैं उनके लिए क्या है, जो कैटेगरी है उनके लिए क्या है, फीस 0 है, 0 रुपए है। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है, इसमें टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है, टाइपिंग होता है, डीवी होता है। लेकिन कुछ पद जैसे बीआरओ से संबंधित क्या होते हैं, पद होते हैं, इनके लिए आपका क्या होता है, फिजिकल भी होता है, जो आपको मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इस पद के लिए अलग से पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया होती है। एग्जाम सेंटर अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस, जैसे आप चूज करोगे, पहले आओ पहले पाओ मतलब फीफो के प्रिंसिपल पे चलता है। जैसे जितना जल्दी आप फॉर्म भर दोगे उस हिसाब से आपको अपना चुनिंदा सेंटर मिल जाएगा कहां पे आपको एग्जाम देना है। एग्जाम डेट जून जुलाई है। तो ये रही एक संक्षिप्त जानकारी। शुरुआत करते हैं हम लोग इसको डिटेल में बताने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि परीक्षा एसएससी चैनल परीक्षा प्लस से बिल्कुल अलग करके केवल आपके लिए सहूलियत के लिए एसएससी के सारे एग्जाम को कवर करते हुए बहुत बेहतरीन तैयारी कराने के लिए न्यूनतम शुल्क में उच्चतम गुणवत्ता के लिए टीम जानी जाती है परीक्षा प्लस। और ये अब एसएससी में भी कदम रख दिए और आपका एकदम छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा चैनल जो है, इसे आप सब्सक्राइब अवश्य करिए। इस पे अपना प्यार विश्वास बिल्कुल वैसे दिखाइए जैसा आपने परीक्षा प्लस के कोर टीम को दिया है। और इसके लिए मैं अग्रिम धन्यवाद और पहले से ही बोल सकते हो कि आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है, ये आपका कल एक और आया था। ये नोटिस है एग्जाम के डेट को, और एग्जाम का डेट आया है, अगर आप सीएचएसएल की बात करोगे, सीबी मतलब जो टीयर 1 है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 जुलाई, मतलब कि 1 से लेके 12 जुलाई के बीच में इन्होंने डेट दे दिया है। तो एग्जाम का डेट ये तमाम एग्जाम का एसएससी ने कर दिया है, इसे आप देख सकते हो। आते ही हम लोग बात करते हैं कि पे स्केल का, जैसे इसमें अलग अलग पद होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जेएससी जैसे हो गया, जैसे डीओ क्या होता है, डीओ होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर, जैसे होता है
जैसे होता है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। इसे आप जो जैसे आप यूपी ट्रिपल एससी वगैरह के जूनियर असिस्टेंट समझते हो, जे समझते हो, बिल्कुल वैसी वैकेंसी ये होता है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। खासकर बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट जो ऑटोनोमस बॉडी होते हैं, जैसे केवीएस की बात कर लें, जैसे एमआरएस की बात कर लें, जैसे एनबीएस की बात कर लें, और भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें ये क्या होते हैं, असिस्टेंट के पद जेएसए के नाम से जाने जाते हैं। तो जेएसए के नाम से बोलो या जूनियर असिस्टेंट के नाम से जानो, या फिर एलडीसी जो होता है लोअर डिवीजन क्लर्क होता है, ये जनरली लेवल 2 का होता है। ये जो होते हैं ये लेवल 2 के होते हैं। उसके बाद डीईओ जो होता है ये अच्छा पद माना जाता है। इसमें भी दो कैटेगरी के हैं, एक तो लेवल 5 का है और एक क्या है, एक आपका जो ग्रेड ए वाला होता है ये लेवल 4 का ही है। इसका बेसिक पे 25,500 से आप इसका स्टार्ट है। तो आप समझ सकते हो कि इस समय सेंटर का 50% डीए वगैरह सब कुछ रख के इसकी सैलरी कहां पे जाती होगी। अगर केवल डीए और वो मिला लिया जाए तो आपका 37,000 केवल हो गया, मतलब कि 44 लेवल 5 वाला है, इसमें तो आप बोल सकते हो 44-45,000 के आसपास, और इसमें भी 42-43 के आसपास सैलरी बनती है। बाकी सेंटर और बाकी डिफरेंट अलाउंसेस पे डिपेंड करते हैं। और इसमें भी अगर 19,900 है मतलब 20,000, इसका 50% डीए मतलब 30,000 प्लस तो आपका यहीं पे सैलरी बन जाएगी केवल डीए और बेसिक पे मिला लिया जाए लेवल 2 पे भी, तो बहुत अच्छी खासी सैलरी भी है एक इनिशियल पे। और अगर देखा जाए तो इसमें जो क्रूशियल डेट है, सबसे बड़ी बात है कि 18 से 27 साल, जैसे मैंने बताया कि अगर आप 18 से 27 साल के हो तो आप इसके फॉर्म भर सकते हो। आप बस 12th पास हो, आपके लिए क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, और उसके बाद आपकी एज 18 से 27 साल होनी चाहिए। साथ में आपको टाइपिंग आना चाहिए। टाइपिंग आपका क्या है, मैक्सिमम पदों पे इंग्लिश ही है, लेकिन कुछ पद ऐसे हैं जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों देना है, जिसको मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। थोड़ा सा आप पेशेंस बना के देखते रहिए। उम्र आप यहां पे देख सकते हो, और जो आपका जो कट ऑफ डेट है वो 1/8/2006 इससे बाद का नहीं होना चाहिए, और 2/8/1997 इससे पहले का नहीं होना चाहिए। जो डेट ये रिकॉग्नाइज कर रही है 1/8/2024 से पहले या बाद की बात है, इसके हिसाब से ये देख रहे हैं। यहाँ पे 2 तारीख है, यहाँ पे 1 तारीख है, ध्यान दीजिएगा। और आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th वाला भी है। कोई बच्चा ऐसा है जो अभी अभी 12th का एग्जाम दे के आया है, या इस बार उसका बोर्ड परीक्षा रही है और अभी उसका क्या है, परीक्षा हो गई है, और अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो आप भी फॉर्म भर सकते हो, बशर्ते आपका रिजल्ट 1/8/2024 से पहले आ जाना चाहिए। और सारे ही बोर्ड के रिजल्ट आ जाते हैं, क्या चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे अन्य स्टेट का बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, सबका 1/8/2024 से पहले रिजल्ट आ जाएगा। कहने का मतलब जो इस बार 12वीं की परीक्षा दिए बच्चे वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं हम लोग इसमें रिलैक्सेशन एज पर नॉर्म्स जो गवर्नमेंट का होता है बिल्कुल वैसे ही मिलता है। मैं इसे थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं, 5 साल एससी एसटी, 3 साल ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी का 10 साल, ये सारे रिलैक्सेशन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने रिलैक्सेशन देख लीजिएगा। ये उम्र की रिलैक्सेशन है, इसमें विडोज डाइवोर्स वुमेन को भी रिलैक्सेशन मिलता है, ये भी आप ध्यान दे लीजिएगा। उसके बाद अगर बात किया जाए तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक एक करके हम बहुत आराम से देखते हैं। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर पोस्ट वाइज देखा जाए तो जो डीओ होता है ये सबसे अच्छा पद माना जाता है, और डीओ ग्रेड ए के लिए ये कुछ खास मिनिस्ट्री में एक इन्होंने क्या अलग अलग निकालते हैं, एक तो डीओ ग्रेड ए कुछ खास मिनिस्ट्रीज में निकालते हैं, बाकी जनरल मिनिस्ट्री में निकालते हैं। तो खास मिनिस्ट्री जैसे क्या हो गया, कंज्यूमर अफेयर्स हो गया, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो गया। इसमें आपका क्या मांगा है, इसमें आपका 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स, मतलब अगर आपके पास मैथ्स होगी तब आप इन पदों के लिए एलिजिबल हो। तो क्या आपको इसके लिए फॉर्म अलग भरना पड़ेगा, इसके लिए फॉर्म अलग भरना पड़ेगा, इसके लिए फॉर्म अलग भरना पड़ेगा? पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ऐसा आता है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। एसएससी ने नई वेबसाइट बनाई है, एसएससी के नई वेबसाइट पे पहले आपको ओटीआर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, और आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है। उस यूजर आईडी पासवर्ड से जैसे आप एसएससी की वेबसाइट पे लॉगिन करोगे, वहां पे जितने भी फॉर्म चल रहे हैं वो ओपन होके आ जाते हैं कि आपको कौन से फॉर्म भरने हैं। जैसे कि मैं आपको अगर स्क्रीनशॉट यहाँ पे 1 सेकंड में दिखा दूं जल्दी जल्दी, तो आप वो समझ जाओगे कि किस प्रकार से ये एसएससी की नई वेबसाइट है। एसएससी की नई वेबसाइट है, और आप यहाँ पे लॉगिन एंड रजिस्टर पे जाते हो तो आपके होम पे आ जाता है, अप्लाई आता है, अप्लाई करने के बाद आप कुछ ऐसे करते हो तो ये आ जाता है। इसमें आपको ये नहीं भरना है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, मैं एक चीज आपको यहां पे दिखा दूं, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आ जाता है, इसी से आपको लॉगिन करना होगा। आप जाओगे तो आप अप्लाई पे जाओगे, अप्लाई पे आपका ये क्या हो जाता है, वहीं से सीधा पूरा का पूरा डिटेल ये उठा लेता है। और जब आप यहां पे पोस्ट के लिए भरोगे तो आपको अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको करना है, जैसे आप देखोगे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12, यहां पे आप सेलेक्ट करोगे, और सेलेक्ट करने के बाद जब आपसे पूछेगा कि आप क्या मैथ्स आपने किया है या नहीं किया है, वो सारी चीजें आपकी डिटेल इसी में पहले से पूछ लेगा, और वहीं पे आपको बता देगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो आपको अलग से फॉर्म नहीं भरना है, आप अपना क्वालिफिकेशन डालोगे और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आपका क्या आ जाएगा,
क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही 12th स्टैंडर्ड, ये इक्विवेलेंट टू 12th स्टैंडर्ड, इसी से आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो आपको अलग से फॉर्म नहीं भरना है, वो आपका क्या हो जाएगा, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे तभी आपसे डिटेल ले लेगा कि आप 12th किए हो या 12th नहीं किए हो, 12th में आपका क्या है, मैथ्स है या नहीं है, वो चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो जब आप मैथ्स, अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो आप इन पदों के लिए एलिजिबल हो। अगर आपके पास 12th में मैथ्स नहीं है, जैसे कोई बायो से किया हुआ है, तो आप कोई बात नहीं, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। लेकिन एलडीसी हो गया, जीएससी हो गया और डीओ, इन डिपार्टमेंट्स को छोड़ के, इन डिपार्टमेंट्स के अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें आप डीओ के पद पे जा सकते हो ग्रेड ए के लिए। तो आपको उसके लिए घबराना नहीं है अगर आपके पास मैथ्स में 12th में मैथ्स नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, आप इन सब के लिए एलिजिबल हो, इन सारे पद के लिए आपके पास मैथ्स नहीं है तो ठीक है। और द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर, ये जैसे 12th स्टैंडर्ड है, जैसे मैंने बताया कि आप कोई अपीयरिंग स्टूडेंट है तो भी क्या कर सकते हो, भर सकते हो। फीस वैसे तो 100 रुपए है, लेकिन महिलाएं इसके लिए एग्जेम्प्टेड है। इसके लिए जो पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट है, एससी है, एसटी है, ये सारे क्या है, ये सारे लोग, इन लोग को, एक्स सर्विसमैन को फीस कोई नहीं देना है। फी कैन बी पेड ऑनलाइन, बाकी सारे लोग फी को ऑनलाइन ही पे करोगे फॉर्म भरते समय ही, ये ध्यान दीजिएगा। और ये है आपका स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, क्योंकि अब जब आप जान लिए कि आपका एज क्या है, आप जान लिए कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन 12th है, एज 18 से 27 है, रिलैक्सेशन सबको मिलता है जिस प्रकार से गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं। उसके बाद आपका कि आप इस परीक्षा को फॉर्म भर, भाई सैलरी देख लिए, नौकरी कहां मिलेगी, पैन इंडिया कहीं भी मिल सकती है, लेकिन इसमें प्रेफरेंस भराता है और ये डिपार्टमेंट वाइज भराता है। उसकी वीडियो में जब आप पहले कर लो, लास्ट में जब डीवी होता है, डीवी के पहले फॉर्म भराता है। अभी आपको वो सब प्रेफरेंस की चिंता नहीं करनी है, बट वो बहुत अभिन्न अंग है आपके सिलेक्शन का, उससे मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। अभी आप समझिए कि जब आप एलिजिबल होते हो, फॉर्म भर दिए, तो फॉर्म भरने के बाद आपको तैयारी भी करनी होगी। तैयारी किसके लिए करनी होगी, इसका जो स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन है, एक टीयर 1 होता है, उसके बाद टीयर 2 होता है, और टीयर 2 के बाद आपका इसी टीयर 2 में क्या होता है, स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होता है। तो ये तीनों चीज होते हैं और इसके बाद आपका क्या होता है, इसके बाद आपको बोल सकते हो कि अगर आप सब चरण में क्वालिफाई कर जाते हो, मेरिट में आपका नाम आता है, तो आपको डीवी के लिए बुला लिया जाता है। एक पद आपका ऐसा है बीआरओ पोस्ट के लिए, जो आपको क्या करना था, उसके लिए आपको फिजिकल और मेडिकल भी देना होता है, जिसको मैं एक अलग वीडियो में बता दूंगा, जो टाइपिंग वाली वीडियो बनाऊंगा। अभी आप बस समझो कि आपका स्कीम क्या है। सीबीटी 1 जैसे शुरू से चलता आ रहा है, 25-25 क्वेश्चन आपका 1 घंटे का पेपर होता है। इसमें इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है, मैथ्स होता है और आपका क्या होता है, जनरल अवेयरनेस होता है। ये 25-25 क्वेश्चन का होता है, 50 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 1 घंटा आपको समय मिलता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 होती है, 0.5 होती है। 2 नंबर पॉजिटिव मार्क्स और 2 नंबर पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव 2 मार्क्स होता है, ये ध्यान देना। और जो नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव क्या होता है, 0.5 होता है, मतलब कि 1/4 होता है। जबकि टीयर 2 में यही 1/4 क्या होता है, 1/3 हो जाता है। ये किसकी बात करते हैं, ये टीयर 2 में बात करते हैं। तो नेगेटिव यहाँ पे टीयर 2 में थोड़ा सा अलग है। टीयर 1 का आपका मार्क्स नहीं जुड़ता है, ये केवल क्वालिफाइंग है। पहले क्या होता था, पहले एसएससी के टीयर 1 टीयर 2 सारे मार्क्स जुड़ते थे सीजल वगैरह में। अभी ये नया पैटर्न पिछले 2 सालों से बदला हुआ है, तो वहां पे क्या है, वहां पे टीयर 1 के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, मार्क्स आपका केवल टीयर 2 का जुड़ेगा। टीयर 2 में भी ये क्या करते हैं, टीयर 2 में ये 3 सेक्शन 2 सेक्शन के आधार पे करते हैं और इसे मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं। जैसे सेक्शन 1 में इन्होंने मैथ्स और रीजनिंग को रखा। मैथ्स और रीजनिंग ये 30-30 क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, मतलब कि 60 क्वेश्चन 180 नंबर का होगा और इसके लिए 1 घंटा मिलेगा। उसके बाद उसी सिटिंग में आपका सेक्शन 2 ओपन हो जाएगा। सेक्शन 2 में आपको इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस करना होगा। इंग्लिश का वेटेज आपका बहुत ज्यादा है, तो 40 क्वेश्चन आपका केवल इंग्लिश होगा, 20 क्वेश्चन आपका केवल जनरल अवेयरनेस होगा। तो जनरल अवेयरनेस का वेटेज एसएससी ने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। 60 क्वेश्चन एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 180 नंबर का, 1 घंटा इसके लिए भी मिलेगा। और उसके बाद आपको क्या होगा, हाँ, ये टोटल आपका क्या हो जाएगा, सेक्शन 1 जो मिल जाएगा 2 आवर और 15 मिनट का मिलता है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, ये सेशन 2 होगा। सेशन 2 आपको जो होगा, सेशन 2 में आपका 15 मिनट आपको जो मिलेगा, 1 घंटा वो हो गया। दूसरा सेक्शन 2 2 घंटा हो गया। और सेक्शन 3 जो होता है 15 मिनट का होता है। इसमें आपका कंप्यूटर नॉलेज होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, 15 ही क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 45 होगा। बट इसका मार्क्स जो होता है, ये क्या होता है, ये मार्क्स जुड़ता नहीं है, ये मार्क्स केवल क्वालिफाइंग होता है। जो जुड़ता है आपका 180 है और 180 है, मतलब कि आपका जो सेशन 1 है उसमें मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, या बोल सकते हो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के सारे मॉड्यूल के नंबर जुड़ते हैं, ये क्वालिफाइंग होता है। और उसके बाद होता है सेशन 2। आपको उसी सेटिंग में कुछ देर बाद क्या होता है, टाइपिंग साथ में करना होता है, जिसमें आपको 3 तरीके की टाइपिंग करनी है। 3 तरीके की टाइपिंग में क्या होता है कि स्किल टेस्ट फॉर डीईओ इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मेंशन, मतलब कि जो मैंने आपको डिपार्टमेंट बताया था, उस डिपार्टमेंट में आपका अलग टाइपिंग होगा।
जो 15 मिनट की टाइपिंग आपकी होगी, और दूसरा उन विभागों को छोड़ के दूसरी टाइपिंग होगी जो 15 मिनट की होगी, और तीसरी टाइपिंग होगी जो क्या होगी, जो एलडीसी जीएसए के लिए होगी, जो केवल 10 मिनट के लिए होगी। ये दोनों केवल इंग्लिश है, और जीएसए और एलडीसी के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों ही टाइपिंग आपसे मांगा जाता है। तो ये आपका क्या है, आप इसे देख सकते हो, एक सेक्शन 1 होगा, एक सेक्शन 2 होगा, एक सेक्शन 3 होगा। ये आपका सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग है, सेक्शन 2 में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है, और सेक्शन 3 में क्या है, कंप्यूटर नॉलेज है। इसमें आपका जो होगा मार्क्स केवल इसका जुड़ेगा, ये आपका क्या है, क्वालिफाइंग है। ठीक है, ये आपका क्या है, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, ये आपका मॉड्यूल सेकंड होगा सेक्शन 2 का। उसके बाद अगर आप यहां पे देखोगे तो ये क्या है, टीयर 2 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, सेशन 1 सेशन 2 ऑन द सेम डे। सेशन 1 विल, ये जो मैंने आपको बताया वो सारी चीजें वही लिखा हुआ है। फिर ये क्या है, ये आपको सेशन जो आपका 1 और 2 है उसमें इट विल मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ टीयर 2। टीयर 2 के सारे ही सेक्शन को आपको क्वालिफाई करना आवश्यक है, चाहे आपका सेक्शन 1 हो, चाहे आपका सेक्शन 2 हो, चाहे सेक्शन 3 हो। सेक्शन 1 सेक्शन 2 में जब आप पास होंगे तभी आपके सेक्शन 3 की भी कॉपी चेक होगी, अन्यथा आपको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और यहां पे नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, 1/3 की होती है, ये ध्यान दीजिएगा। जो मॉड्यूल सेकंड ऑफ सेक्शन 3 है ये स्किल है, और इसमें क्या करना है, इसमें अलग अलग का अलग अलग टाइपिंग होता है। एरर जो होता है वो 2 डेसिमल पॉइंट तक होता है, इस बात को आप थोड़ा सा दिमाग में रखोगे। स्किल टेस्ट फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर में क्या करना है, इसमें आपको 15,000 की डिप्रेशन के हिसाब से 1 घंटे में ये स्पीड आनी चाहिए। कहने का मतलब कुल मिला के 3700 से 4000 वर्ड दिया जाएगा, जो आपको 15 मिनट में टाइपिंग करना है। और ये केवल आपको क्या करना है, ये आपको इंग्लिश में पैसेज होगा। ये पैसेज आपका क्या होगा, ये पैसेज केवल इंग्लिश में होगा, ध्यान दीजिएगा। पार्ट बी वाला जो भी पैसेज होगा ये भी केवल इंग्लिश में होगा। इसमें जो स्पीड आपकी आनी चाहिए ये 2000 से 2200 होनी चाहिए। और जो आपका जेएससी और एलडीसी वाला है उसके लिए आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, या हिंदी चूज कर सकते हैं या इंग्लिश, दोनों करने की जरूरत नहीं है। और यहां पे जो आपकी स्पीड आनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट कितनी आनी चाहिए, कि 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आनी चाहिए, और 35 वर्ड पर मिनट आपकी किस में आनी चाहिए, इंग्लिश में आनी चाहिए। ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। इसमें 10 मिनट की टाइपिंग आपको दिया जाएगा, ये एलडीसी और जेएससी पद के लिए है। ये आपका सिलेबस है, सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इस पे एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा सिलेबस के लिए। ये टीयर 1 और टीयर 2 दोनों का अलग अलग क्या किया हुआ है, ये आपका सिलेबस दिया हुआ है। तो जल्दी से इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप यहां पे ले लीजिए। तो मैं सिलेबस पे एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा, और मैं फॉर्म भरने पे भी आपका वीडियो बना दूंगा। 2 चीज आप लोग यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, कि जो कंप्यूटर बेसिक है, तो कंप्यूटर का आपका क्या हो गया, कंप्यूटर का आपका सिलेबस हो गया। यहां पे कुछ पोस्ट के लिए, जैसे मैंने बोला बीआरओ पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल इफिशियंसी और मेडिकल टेस्ट भी होता है, एनेक्सर 15 में दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखा दूंगा 17 में एनेक्सर। और बाकी आपका जो है कुछ ऐसे कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है जो टाइपिंग नहीं कर सकता है, तो जो डीईओ के पद हैं, डीईओ वाले पद के लिए तो आपको टाइपिंग मस्ट है, लेकिन एलडीसी और जेएससी वाले पद में कोई ऐसा जो टाइपिंग नहीं कर सकता है, वो तमाम सर्टिफिकेट्स उपलब्ध कराने के बाद टाइपिंग से एग्जम्प्टेड भी हो सकता है। बट उसे इन तमाम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किस किस मेडिकल अथॉरिटी से आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जब मैं टाइपिंग का अलग वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। तो आपके जो भी प्रश्न रह गए हो बच्चों, वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको टोटल चीज मैंने एक एक चीज बहुत अच्छे से बता दिया है, सीएचएसएल, जेएससी या डीईओ, एलडीसी, जो भी आप इसे कह लो। और अब आप क्या करो, अब आप इसकी तैयारी भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि पेपर में समय बहुत कम मिलेगा, और टीयर 1 टीयर 2 में भी बहुत कम समय मिलेगा। जुलाई में ही आपका क्या है, जुलाई में ही पेपर है, मतलब आपके पास अप्रैल निकला जा रहा है, मई जून 2 महीना आपके पास है, जुलाई प्रारंभ से ही हो जाएगा, तो जुलाई को काउंट मत करो, 2 महीना आपके पास समय है। तो पढ़ाई आप स्टार्ट कर दो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन पे मिलेगी, आपकी तैयारी भी यहीं पर बताई जाएगी किस प्रकार से करवाई जानी है, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी सफलता के मार्ग को भी प्रशस्त किया जाएगा। चैनल बिल्कुल नया है, आपको परीक्षा प्लस से अलग किया गया है, ताकि आपको एकदम अलग से गाइड किया जा सके। और उम्मीद है कि आप इस छोटे से चैनल को वही प्यार दोगे, वही स्नेह दोगे, वही अटूट जो विश्वास बना के रखे हो परीक्षा प्लस वाला वही बना के रखोगे, और चैनल को ग्रो भी कराओगे। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो वो सब कुछ आपका कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन का मोस्ट वेलकम है। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।